Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to low student retention. So first point is education system report highlighting serious concern in India's education sector. तो एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट है वो जो हाईलाइट कर रही है एक सीरियस कंसर्न इन इंडियाज़ की जो एजुकेशन सेक्टर है डिस्पाइट बावजूद इंक्रीज स्कूल एक्सेस इंक्रीज़ हुआ है स्कूल एक्सेस में बट द रिपोर्ट कहती है जो इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनरोलमेंट। तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनरोलमेंट बट जो स्टूडेंट रिटेंशन है लर्निंग आउटकम्स है वो ड्रॉप आउट हुआ है रेट्स एंड स्कूल क्वालिटी रिमेन मेजर चैलेंजेस और जो स्कूल की क्वालिटी है वो अभी भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट स्कूल इनरोलमेंट Key updates: Government school enrollment fell from 71% in 2005 to 49.24% 2024 and 25। तो जो इनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में वो गिरा है मतलब उसको कम हुआ है। 2005 में था 71% बट 2024-25 में है 49.24%। जो प्राइवेट स्कूल शेयर है वो बढ़ा हुआ है, प्राइवेट स्कूल का शेयर बढ़ा हुआ है विच इज़ अबाउट 44.01%। सो वाई इम्पॉर्टेंट बिकॉज शो करता है फॉलिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल। जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए लगातार डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ वीक टीचिंग क्वालिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज एंड बेटर परसेप्शन फॉर प्राइवेट स्कूल। एंड सेकेंड पॉइंट सीरियस स्टूडेंट ड्रॉप आउट क्राइसिस शॉकिंग डेटा। जो डेटा है वो बहुत शॉकिंग है। आउट ऑफ एवरी 10 चिल्ड्रन इंटरिंग स्कूल ओनली 4 रीच क्लास 12। मतलब टोटल हर 10 चिल्ड्रन में जो बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं या जाते हैं उनमें से केवल 4 बच्चे 12 में जा पाते हैं। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, ये जो सबसे बड़ा ड्रॉप आउट रेट है मतलब गिरावट है। सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट रिमेन हाईएस्ट, मतलब जो सेकेंडरी लेवल है वो सबसे ज़्यादा बना हुआ है। इकॉनमी प्रेशर फोकस स्टूडेंट टू लीव, और एक ये भी फैक्टर है जो इकॉनमिक प्रेशर है वो भी बच्चों को मजबूर करता है स्कूल छोड़ने में। रूरल एंड पुअर फैमिलीज मोस्ट अफेक्टेड, और सबसे ज़्यादा रूरल एंड पुअर फैमिलीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। रीज़न क्या है? पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, लैक ऑफ नियरली सेकेंडरी स्कूल, जेंडर बैरियर्स मोस्टली गर्ल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इम्पैक्ट क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल लॉस एंड इनक्वालिटी राइज। थर्ड पॉइंट वीक लर्निंग आउटकम। परख 2024 फाइंडिंग्स। तो परख 2024 फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग मैनी स्टूडेंट जो हैं कैन नॉट अचीव ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल जैसे क्या है? ग्रेड 8 रीडिंग प्रोफिशिएंसी हैज़ डिक्लाइन शार्पली। मतलब जो ग्रेड लेवल की जो 8 क्लास की जो ग्रेड है उसकी रीडिंग है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है शार्पली। ओनली 45.8% कैन सॉल्व बेसिक डिवीज़न। सोचो केवल 45.8% केवल वो सॉल्व कर पाते हैं बेसिक डिवीज़न। एंड दिस शो स्कूलिंग विदाउट लर्निंग क्राइसिस। तो ये क्या शो करता है? स्कूल है बट उसमें लर्निंग की क्राइसिस है। पॉइंट पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट प्रोग्रेस मैनी स्कूल स्टिल लैग। तो पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका एक फैक्टर है। डिस्पाइट प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस हुई है बट मैनी स्कूल अभी भी लैग करते हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। 80% स्कूल लैक फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 80% जो स्कूल हैं उनमें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वाटर सप्लाई, थाउजेंड्स लैक ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, मतलब बहुत से बच्चों को अभी ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस नहीं होता है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, नियरली 50,000 स्कूल स्टिल लैक इट। 50,000 स्कूल में हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट, डिजिटल गैप रिमेन वाइड। जो डिजिटल गैप है वो अभी भी बना हुआ ही है स्पेशली रूरल इंडिया में, जो अफेक्ट करता है डिजिटल एजुकेशन एंड हाइजीन स्टैंडर्ड। 5 पॉइंट टीचर शॉर्टेज क्राइसिस मेजर कंसर्न अबाउट 1.04 लाख स्कूल हैव ओनली 1 टीचर। सोचो 1.0 लाख स्कूल में केवल 1 टीचर है। इसके इफ़ेक्ट क्या है? मल्टी ग्रेड टीचिंग बर्डन, मतलब एक टीचर पे सोचो कितना फिर बर्डन होगा। लोअर लर्निंग क्वालिटी, पुअर क्लासरूम अटेंशन, टीचर बर्नआउट, और ये एक सीवियर इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? ये रूरल और ट्राइबल रीजन में। 6 पॉइंट जेंडर गैप स्टिल एग्जिस्ट।
गर्ल्स इनरोलमेंट इम्प्रूव एट प्राइमरी लेवल बट ड्रॉप एट हायर स्टेजेस। गर्ल का इम्प्रूवमेंट तो हुआ है बट वो प्राइमरी लेवल हुआ है, लेकिन हायर स्टेज में अभी भी वो गिरा हुआ है। रीज़न क्या है? अर्ली मैरिज, सेफ्टी कंसर्न्स, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, हाउस होल्ड वर्क बर्डन, घर में भी काम करना होता है। स्टेट लाइक बिहार, यूपी, एमपी स्टिल फेस जेंडर गैप। स्टेट जैसे यूपी, एमपी हो गया और ये अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पैक्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एंड वुमेन एम्पावरमेंट। 7 पॉइंट, डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्टिल वीक। स्कूल कहाँ लैक करते हैं? स्पेशल टॉयलेट नहीं उनको होता है, एसेसिबल रैम्प्स नहीं है, इंक्लूसिव टीचिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लिमिटेड स्कूल हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है फुल एसेसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 8 पॉइंट, अर्बन रूरल लर्निंग डिवाइड। अर्बन स्टूडेंट परफॉर्म बेटर ड्यू टू रीज़न क्या है? बेटर टीचर्स हैं उनके पास, बेटर टेक्नोलॉजी है उनके पास, बेटर स्कूल मैनेजमेंट है। और जो रूरल स्टूडेंट है उसमें लैक करते हैं। रीज़न क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, टीचर एब्सेंट, लोअर डिजिटल एक्सपोजर। 9 पॉइंट, नीति आयोग रिकमेंडेशंस। द रिपोर्ट सजेस्ट। तो नीति आयोग के कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है? स्कूल रैशनलाइजेशन, स्कूल को रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। मर्ज वीक स्मॉल स्कूल फॉर एफिशिएंसी। जो स्मॉल स्कूल है उनको मर्ज करना चाहिए फॉर बेटर एफिशिएंसी के लिए। टीचर रिफॉर्म्स, बेटर डिप्लॉयमेंट प्लस ट्रेनिंग, डिजिटल एक्सपेंशन, इंटरनेट प्लस कंप्यूटर लैब्स, फाउंडेशनल लिटरेसी फोकस, अर्ली रीडिंग मैथ मिशन, एथिकल एआई इंटीग्रेशन, एआई को भी इंटीग्रेट करना है, एआई टूल विद सेफ गार्ड्स, मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम एंड शिफ्ट फ्रॉम इनरोलमेंट फोकस टू एक्चुअल लर्निंग। आपको इसमें केवल फोकस नहीं करना है कि कितने बच्चे इनरोलमेंट कर रहे हैं, रादर देन आपको एक्चुअल लर्निंग पे फोकस करना है। लास्ट पॉइंट इज़ 10 करंट डेवलपमेंट रिस्पॉन्स। तो करंट डेवलपमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है उसके क्या रिस्पॉन्स हैं? गवर्नमेंट इस स्टैंडिंग सपोर्ट कर रही है थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या क्या इसमें अंदर आया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन को, डिजिटल क्लासरूम अंडर दीक्षा, डिजिटल क्लासरूम होंगे अंडर दीक्षा स्कीम, स्किल बेस्ड करिकुलम रिफॉर्म्स किए जाएंगे, एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग फ्रॉम ग्रेड 3। एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को भी ऐड किया जाएगा फ्रॉम ग्रेड 3 से। बट नीति आयोग से इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी इज़ अनइवन। लेकिन नीति आयोग ने यह भी बोला है कि जो इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी है वो भी अनइवन है अभी भी। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू जननी प्लेटफॉर्म। सो इंट्रोडक्शन। तो जननी प्लेटफॉर्म is a digital initiative launched under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India to strengthen maternal, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। तो जननी प्लेटफॉर्म है वो एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सपोर्ट करता है मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को इन इंडिया। तो जो प्लेटफॉर्म है उसका मेनली फोकस कहाँ है? सेफ मदरहुड, चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, डिजिटल हेल्थ केयर एक्सेस, बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर हेल्थ केयर स्कीम। सपोर्ट क्या करता है? उसके सपोर्ट द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज़ 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फर्स्ट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी प्लेटफॉर्म। फर्स्ट, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया का एम है टू रिड्यूस करना डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। फोकस एरियाज कौन कौन सी है? टाइमली मेडिकल केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड एमरजेंसी सपोर्ट। Second point, reduce infant mortality rate, ensure newborn receive vaccination, nutrition, regular health monitoring. And the third, digital health management. The platform digitize pregnancy records, medical appointments, health monitoring, healthcare referrals. ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी। 4 पॉइंट, इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, स्पेशल फोकस का रूरल वुमेन, पुअर फैमिलीज, ट्राइबल एरियाज, रिमोट रीजन्स। 5 पॉइंट, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इनकरेज चाइल्ड बर्थ इन हॉस्पिटल इंस्टीड ऑफ अनसेफ होम डिलीवरीज। मतलब जो बच्चे की जो बर्थ होगा वो हॉस्पिटल में हो इंस्टीड ऑफ अनसेफ होम डिलीवरीज। ये डायरेक्टली हेल्प करेगा और रिड्यूस करेगा मैटरनल डेथ को और न्यू नेटल डेथ्स को। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जननी प्लेटफॉर्म, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, प्रेग्नेंट वुमेन कैन बी डिजिटल रजिस्टर्ड फॉर हेल्थ केयर ट्रैकिंग। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्या है फीचर्स जननी प्लेटफॉर्म की?
जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो डिजिटली रजिस्टर कर सकती हैं फॉर हेल्थ केयर ट्रैकिंग के लिए। हेल्थ मॉनिटरिंग होगी, क्या क्या ट्रैक्स किए जाएंगे, प्रेगनेंसी प्रोग्रेस क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, और कैलेंडर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। द स्क्रीनशॉट शोज कैलेंडर सर्विसेज लाइकली रिलेटेड टू वैक्सीनेशन शेड्यूल्स, NAC चेकअप्स, डिलीवरी टाइमलाइन और हेल्थ रिमाइंडर्स। एंड द नेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा। जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करेगा रीजनल लैंग्वेज एक्सेस फॉर वाइडर रीच, इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट स्कीम, कौन कौन सी लिंक की जाएंगी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल वेलफेयर स्कीम और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। सो करंट हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में? मैटरनल मोर्टेलिटी थ्रू इम्प्रूविंग रूरल इंडिया स्टिल फेसेस, इम्प्रूव हुआ है बट रूरल इंडिया अभी भी फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ पुअर हॉस्पिटल एक्सेस, अनेमिया एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन, इंडिया स्टिल स्ट्रगल विद स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं होना, हाइट, एंड वेस्टिंग मतलब होता है जो उसका वेट कम होना, ये अंडर वेट चिल्ड्रन। थर्ड, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, PHCs in remote regions. And fourth, digital divide, many rural citizens lack internet access and smartphone literacy. एंड नेक्स्ट, गवर्नमेंट एफर्ट्स कनेक्टेड विद जननी। सो गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं जो कनेक्ट करता है विद जननी से? आयुष्मान भारत मिशन जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज इनिशिएटिव है, एंड द पोषण अभियान जो फोकस करेगा ऑन न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, एंड जननी सुरक्षा योजना जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एंड द नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सो इन रिसेंट एंड करंट अपडेट 2025-26 डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन होगा। इंडिया इज़ रैपिडली एक्सपैंडिंग, मतलब वो लगातार इन्हांस कर रहा है, बढ़ रहा है। इंडिया इज़ रैपिडली एक्सपैंडिंग इन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में AI बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम एंड टेलीमेडिसिन सपोर्ट। फोकस कहाँ होगा? मैटरनल हेल्थ गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करता है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस देता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग को, रूरल हेल्थ डिजिटाइजेशन को, वुमेन हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी, और इंटीग्रेशन होगा विद ADBM द प्लेटफॉर्म में अलाइन विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टू क्रिएट यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। लास्ट इज challenges of Janani platform, low digital literacy. Many beneficiaries cannot properly use digital services. उसके रीज़न क्या है? Because of low digital literacy. इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, रूरल एंड ट्राइबल एरिया स्टिल फेस वीक इंटरनेट कवरेज। रूरल मतलब जो गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है और ट्राइबल एरिया, अभी भी उनके पास वो इंटरनेट कवरेज नहीं है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, sensitive health data requires strong cyber security protection, and the awareness gap, many women are unaware of available scheme and services. So what is the conclusion and way forward? Strengthen rural health infrastructure, more PHs and doctors and trained staff. Second, improve digital literacy awareness campaign for women and ASHA workers. And third, better data integration, connected all maternal health and database together. And the fourth, focus on nutrition. Healthcare plus nutrition must work together.